नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे महात्मा गांधी से टॉप 31 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिएगा और शाम में लाइव क्लास 7 बजे देखना ना भूलिएगा। यदि किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो बिल्कुल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर गाँव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। बताइएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। तो बिल्कुल आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी दोस्तों। महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा जो शुरू किए थे वो कहाँ से किए थे दोस्तों, तो बिल्कुल अहमदाबाद से किए थे। अहमदाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने कहाँ की थी और कब की थी। बताइएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अहमदाबाद में 1917 ईस्वी को किए थे। अहमदाबाद 1917, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अपने इन्हीं हाथों से जरूर कर दीजिएगा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो किनको मानते थे दोस्तों, तो बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किनको, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे दोस्तों, तो लौटे थे 15 जनवरी। कब, 15 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। 15 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कौन सा दिवस, प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किसने किया था दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति जो थे महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को रिक्टिंग सार्जेंट के नाम से पुकारा गया था। रिक्टिंग सार्जेंट के नाम से पुकारा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। 1914 से 1918 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1939 से 1945 तक हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किए थे। महात्मा गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किए थे दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ पे किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, भारत में कहाँ पे किए थे पहली बार, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो
आंदोलन का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ और कब किए थे? तो महात्मा गांधी जी भारत में सत्याग्रह जो किए थे वह चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में किए थे। ठीक है दोस्तों, 1917 ईस्वी में भारत में चंपारण सत्याग्रह किए थे जो कि नील से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, नील, और उसी सत्याग्रह में तिनकठिया प्रणाली जो थी, तिनकठिया प्रणाली थी, वह खत्म हो चुका था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र जो था वो आपका अहिंसा था। क्या दोस्तों? अहिंसा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? गांधी जी के नाम के साथ महात्मा की उपाधि जो है वह चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जोड़ा गया था। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन के समय स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए तो है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है वो किस सन में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1930 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में किया गया था शुरू। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार किसने दिया था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी अंत्योदय का विचार दिए थे। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से में कितने वर्ष रहे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा 21 वर्ष रहे थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो महात्मा गांधी जी पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, भारत के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य जो था आपका क्या था दोस्तों? तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किस आंदोलन की सफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की गठन की गई थी दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन के बाद। कौन सा? असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी की माता जी थी वो पुतली बाई थी। कौन थी दोस्तों? पुतली बाई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न 24 नंबर है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो बिल्कुल 24 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की थी। 1 जनवरी 1923 को की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल अमेरिकन गांधी के रूप में आपको मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का 26 नंबर है, गांधी जी को दांडी यात्रा
किसका उदाहरण है? गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी सत्याग्रह का किन्हीं दो जुड़ाव क्या है दोस्तों? तो गांधी जी के सत्याग्रह का दो जुड़ाव जो है वह कौन कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सत्य और अहिंसा है। क्या है दोस्तों? सत्य और अहिंसा है, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो थे कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी थे, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला जो कहा जाता है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो करो और मरो का नारा देने वाले व्यक्ति जो थे वो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न है 31वां नंबर, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने महाभारत भगवत गीता धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा था, ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो आज देखिए टोटल 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शाम का क्लास नहीं भूलिएगा, शाम 7 बजे लाइव क्लास ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।